नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसके अंतर्गत हम लोग अपनी पूर्वावलोकन सीरीज को कंप्लीट कर रहे थे। इसमें ज्योग्राफी सेक्शन में हम इंडियन ज्योग्राफी देख रहे थे। इंडियन ज्योग्राफी का आज ये 21वां लेक्चर है। इससे पहले हम लोग ने क्या खत्म किया है? इससे पहले हम लोग ने मृदा को खत्म कर दिया, यानी कि सॉइल को हमने समाप्त कर दिया है। आज हमारा 21वां वीडियो किसके लिए बनने जा रहा है? वह बनने जा रहा है प्राकृतिक वनस्पति में। तो इससे भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे इस तरह क्वेश्चन आते हैं, कौन से कटिबंध में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, भारत के किस क्षेत्र में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। एक क्वेश्चन तो आता ही है इस सेक्शन से। चलिए आज प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए आज प्रारंभ करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति में वे पौधे सम्मिलित किए जाते हैं जो मानव के प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सहायता के बिना उगते हैं और अपने आकार, संरचना तथा अपनी आवश्यकताओं को प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। वनों के प्रकार कई भौगोलिक तत्वों पर निर्भर करते हैं। वनों के प्रकार की वन बड़े होंगे, घने होंगे, लंबे होंगे या छोटे होंगे जिनकी जड़ें नीचे जाएंगी। तो ये कैसे होते हैं? ये वहाँ के जलवायु या भौगोलिक दशाओं के अनुरूप होते हैं। अब वनों के प्रकार कई भौगोलिक तत्वों पर निर्भर करते हैं, जैसे वर्षा, तापमान, आर्द्रता, मिट्टी, समुद्र तल से ऊंचाई तथा भौगोलिक संरचना महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, मान लीजिए अगर यूपीएससी यूपीपीसीएस आरओ में क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि दोनों में सबके पेपर ऐसे ही होते हैं। तभी यूपीएससी में थोड़ा टफ लेवल होता है, लेकिन अदरवाइज यूपीपीसीएस और आरओ का लगभग लगभग एक लेवल होता है। इसमें क्वेश्चन इस तरह बनेगा कि वनों के जो प्रकार होते हैं उनके वनों के उत्पत्ति के में कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं। तो पहला तो होगा कि उसकी भौगोलिक संरचना कैसे होगी। फिर उसमें दे देगा दूसरा ऑप्शन में वर्षा चाहिए, तापमान चाहिए, आर्द्रता चाहिए, मिट्टी, समुद्र तल से ऊंचाई तथा भौगोलिक संरचना। इस तरह के ऑप्शन बना देंगे, उपयुक्त तो सभी होंगे। इन तत्वों के प्रभाव दिन देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार के वन उगते हैं। इस आधार पर वनों का निम्नलिखित वर्गीकरण किया जाता है। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा है उष्णकटिबंधीय कटीले वन। चौथा आप देखेंगे विलांचली व अनूप वन। पांचवा देखेंगे आप पर्वतीय वन में आएंगे। अब सबसे पहले देखेंगे उष्णकटिबंधीय वन के बारे में देखेंगे कि क्या है उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। ये वन भारत के अत्यधिक आर्द्र तथा उष्ण भागों में मिलते हैं। इन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा सापेक्ष आर्द्रता 60-70% से अधिक होती है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बनेगा कि ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो या अर्ध सदाबहार वन होते हैं कैसे होते हैं, उनके लिए कितनी वर्षा की जरूरत होती है, आर्द्रता कितनी होती है। ये क्वेश्चन लाइन वाइज बनेगा। तो कैसे इनको मतलब वर्षा की जरूरत होती है, ये 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है। आर्द्रता करीबन 70% होनी चाहिए इन वनों के उगने के लिए। इन क्षेत्रों में औसत तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। उच्च आर्द्रता तथा तापमान के कारण ये वन बड़े सघन तथा ऊंचे होते हैं। विभिन्न जातियों के वृक्ष के पत्ते के गिरने का समय भिन्न भिन्न होता है, यानी कि सभी जो वृक्ष की जितनी प्रजातियां होती हैं उन सबके जो वनों में पत्तियां झड़ने का सबका समय अलग अलग रहता है। हाँ, इसीलिए ये सदाबहार में आते, किसी का गिर गया किसी का नहीं गिरा पता नहीं चलेगा, तो सदाबहार बने रहते हैं, जिस कारण संपूर्ण वन सदाबहार रहता है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र
असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिमी तटीय मैदान हैं। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, उससे आपको एक माइंड मेकअप करना होगा कि यहाँ क्या होता है। ध्यान करिए, यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। एक अगर रफली मैप बना दें, इसको ड्रॉ हटा के, चलिए एक रफली मैप बनाते हैं, उससे आपको ध्यान रहेगा। मान लीजिए ये भारत है, ये वाला क्षेत्र रफली मैप में मान लीजिए कि ये भारत है अपना। हाँ, क्या बोल रहा है? असम वाला क्षेत्र, ये वाला, केरल, पश्चिम बंगाल, सॉरी यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा अंडमान निकोबार, फिर मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिमी घाट। इस सब में क्या देखेंगे, यहाँ वर्षा ज्यादा होती है, आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ वर्षा होती है, ये देखिए पूर्वोत्तर भारत में वर्षा ज्यादा होती है, पश्चिमी घाट में होती है, केरल में सबसे पहले मानसून आता है। तो ये सब जगह जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इन क्षेत्रों में मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का मुख्य मुख्य वृक्ष सिनकोना, रबड़, महोगनी, एबोनी यानी कि आबनूस, नारियल, बांस तथा आयरन वुड है। यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का मुख्य वृक्ष कौन कौन से आएंगे? वो आएंगे सिनकोना, रबड़, महोगनी, एबोनी यानी कि आबनूस, नारियल, बांस तथा आयरन वुड। ये उष्णकटिबंधीय वन है। ये वनों के नाम याद रखिएगा, ये वन भी के नाम भी पूछे जाते हैं। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन इन्हीं क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भाग में पाए जाते हैं। ये वन सदाबहार वन और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप हैं। इसमें मुख्य रूप से साइडर, होलक तथा कैल प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अब दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन। ये वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये वन भारत में बहुतायत में पाए जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में अधिकतर पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये वन 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन एवं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में विभाजित किया जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रायः भारत के उत्तर पूर्व राज्य, हिमालय के गिरिपति क्षेत्र, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, उड़ीसा आदि में पाए जाते हैं। तो ये जो वन होते कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं, हिमालय के गिरिपति क्षेत्र में, फिर पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, उसके बाद उड़ीसा आदि में पाए जाते हैं। साल, सागौन, शीशम, महुआ, आंवला, कुसुम, चंदन आदि जो है ये प्रजातियों के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। ये वन वर्षा कहते हो तो 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मैदानी भाग में पाए जाते हैं। शुष्क ऋतु प्रारंभ होते ही इन वनों के पेड़ों से पत्ते झड़ते हैं। इन वनों में मुख्यतः अक्सलवुड, तेंदू, पलास, अमलतास, खैर, पीपल, नीम, साल आदि के वृक्ष उगते हैं। आर्द्र क्षेत्रों की ओर ये वन
आर्द्र पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों की ओर ये कटीले वन बन जाते हैं, यानी कि जहां वर्षा कम होती है वहां ये कटीले वन बन जाते हैं। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग उष्णकटिबंधीय कटीले वन। ये वन भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वनों में प्राकृतिक वनस्पति के रूप में कटीले वन, झाड़ियां एवं कई प्रकार की घासें पाई जाती हैं। ये वन मुख्यतः भारत के उत्तर पश्चिम भाग में पाए जाते हैं। ये वन दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिलते हैं। तो ये कहाँ मिलते हैं? दक्षिणी पश्चिमी पंजाब में, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिलते हैं। अकासिया अकासिया खजूर यानी कि पाम, यूफी यू, यू, यू सॉरी यूफोरबिया, बबूल, बेर, नागफनी आदि इनकी प्रमुख पादप प्रजातियां हैं। अब है चौथा, आप देखेंगे वेंचालिन व अनूप वन। भारत में वेंचालिन वें, वेंचालिन या अनूप वन का विकास मुख्यतः आर्द्र भूमि क्षेत्र, डेल्टाई क्षेत्र एवं समुद्री तटीय क्षेत्रों में होता है। ये आर्द्र भूमि के अंतर्गत दक्षिण में दक्कन पठार के जलाशय और दक्षिण पश्चिम तटीय क्षेत्रों में लैंगूर व अन्य आर्द्र भूमि है। फिर देखेंगे राजस्थान, गुजरात एवं कच्छ के लवणी क्षेत्र वाली भूमि। गुजरात के पूर्व से राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एवं मध्य प्रदेश। चौथे में आप देखेंगे भारत के पूर्वी तट पर डेल्टाई आर्द्र भूमि व लैंगूर यानी चिल्का झील। पांचवें में देखेंगे गंगा के मैदानी भाग में स्थित ताजे जल में दलदली क्षेत्र। छठा देखेंगे ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान तथा उत्तर पूर्व और हिमालयी गिरिपद क्षेत्र पर स्थित दलदली एवं अनूप क्षेत्र हैं। फिर आप सातवां देखेंगे जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख की पर्वतीय क्षेत्र एवं नदियों में। सातवां आप देखेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मैंग्रोव व अन्य आर्द्र भूमियों पर पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनस्पति लवणी दलदली, ज्वारी क्रीक, पंक मैदान तथा ज्वारनद मुख के तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनकी जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। याद रखिएगा मैंग्रोव वन की जड़ें क्या होती हैं? पानी में डूबी रहती हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का अत्यधिक विकास पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में हुआ है। ये वनस्पति महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में भी मिलती हैं। सुंदरवन में सुंदरी वृक्ष की बहुलता है, जिसके नाम से ही इसे सुंदरवन कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे पांचवा जो है पर्वतीय वन के बारे में देखेंगे। पर्वतीय वन पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में आने वाली कमी के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति के वितरण में भी परिवर्तन होता है। पर्वतीय वन को पर्वतीय उपोष्ण कटिबंधीय वन, पर्वतीय समशीतोष्ण वन, अल्प वन, अप लाइपन वन एवं अल्पाइन वन के रूप में विभाजित किया जा सकता है। पर्वतीय उष्णकटिबंधीय वनों के अंतर्गत चौड़ी पत्ती वाले वन, पाइन एवं शुष्क सदाबहार वन आते हैं। चौड़ी पत्ती वाले वन पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट के साथ शांत घाटी में पाए जाते हैं। शांत घाटी में
जहाँ एक प्रकार के वनों में पुंसपार, दालचीनी, रोडोडेंड्रोन तथा सुगंधित घास पाई जाती हैं, वहीं पूर्वी हिमालय में नोक, अल्डर, चेस्टनट, बर्च एवं चेरी जैसे पेड़ पाए जाते हैं। अल्पाइन वन श्रृंखला अल्पाइन वन शिवालिक पहाड़ियों के शुष्क ढाल में पश्चिम एवं मध्य हिमालय, खासी, गार, खासी, नागा एवं मणिपुर पहाड़ी में पाए जाते हैं। यहाँ चीड़, ओक, रो, रोडोडेंड्रोन तथा पाइन वृक्ष पाए जाते हैं। शुष्क सदाबहार वन शिवालिक पर्वत एवं हिमालय के तलछटी में 1000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अब है पर्वतीय शीतोष्ण वन के बारे में। पर्वतीय शीतोष्ण वन को आर्द्र, नम्र एवं शुष्क वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे पर्वतीय अर्ध शीतोष्ण वन उत्तर भारत में नेपाल में पूर्व एवं अरुणाचल प्रदेश में 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में ये वन नीलगिरी पहाड़ी एवं केरल की ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। उत्तर में इन वनों के 3 परतें पाई जाती हैं। उच्च परत के रूप में शंकुधारी वृक्ष, मध्यवर्ती परत में पर्णपाती वृक्ष जैसे ओक एवं निचली परत में रोडोडेंड्रोन व चंपा वृक्ष पाए जाते हैं। पर्वतीय नम्र शीतोष्ण वन पश्चिमी हिमालय से पूर्वी हिमालय तक विस्तृत रूप में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत पश्चिमी भाग में चौड़ी पत्ती वाले ओक, भूर ओक, अखरोट, रोडोडेंड्रॉन आदि वृक्ष पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय में अत्यधिक वर्षा के कारण सघन वनस्पति पाई जाती है। यहाँ चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष, फर्न, बांस के साथ शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। पर्वतीय शुष्क शीतोष्ण वन मुख्यतः लाहुल, किन्नौर, सिक्किम एवं हिमालय के अन्य भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में छोटे शंकुधारी वृक्ष, ओक, पैनल, एश ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं। कहीं अधिक ऊंचाई पर जूनिपर, देवदार एवं चिलगोजा भी पाए जाते हैं। उप अल्पाइन वन। अब नया टॉपिक क्या है? उप अल्पाइन वन। उप अल्पाइन वन कश्मीर से अरुणाचल के मध्य 2900 से लेकर 3500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय में इसके अंतर्गत जूनिपर, रोडोडेंड्रोन, विलो एवं फालसेब वनस्पति पाई जाती है। वहीं पूर्वी भाग में लाल फर, काला जूनिफर, बच यानी कि भोजपत्र जो होता है, लार्च सामान्य रूप से पाए जाते हैं। अल्पाइन वनों को नम एवं शुष्क के रूप में विभाजित किया जाता है। नम अल्पाइन वन हिमालय में सभी स्थानों के साथ साथ म्यांमार सीमा के निकटवर्ती उच्च पहाड़ियों में पाए जाते हैं। इसमें छोटी झाड़ियां, काई एवं फर्न, रोडोडेंड्रॉन एवं बर्च पाए जाते हैं। शुष्क अल्पाइन वन 3000 से लेकर 4900 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं तथा इनमें काले जूनिपर, मधुमालती,
एवं विलो वनस्पति पाई जाती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में पाए जाने वाले सर्वाधिक वन हैं। आप देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे वो है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहारी वन, फिर उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहारी वन, वो आर्द्र है, ये अर्ध है। उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, फिर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इनका क्षेत्रफल आप सबसे ज्यादा देख रहे हैं शुष्क पर्णपाती वनों का। फिर उष्णकटिबंधीय कटीले वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, वेंचालिनी एवं अनूप वन, उपोष्ण चौड़ी पत्ती वाले पहाड़ी वन और उपोष्ण पाइन वन हैं। उसके बाद देखेंगे उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन, फिर पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, हिमालयी नम शीतोष्ण वन, हिमालय शुष्क शीतोष्ण वन, अप अल्पाइन वन, आर्द्र अल्पाइन झाड़ियां, शुष्क अल्पाइन झाड़ियां। देवदार के वृक्ष पश्चिमी हिमालय में 1500 से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये देवदार के बारे में याद रखिएगा। ये कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी हिमालय में 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। देवदार समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाने जाने वाले वृक्ष हैं। प्रायद्वीपीय पहाड़ियों पर मुख्यतः मैग्नोलिया, लारेस, यूकेलिप्टस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। वनों का देश की अर्थव्यवस्था में विशिष्ट योगदान है। आर्थिक दृष्टि से सागौन, साल, शीशम, रोजवुड, देवदार, चीड़, पाइन, स्प्रूस अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ब्यूटिया मोनोस्पर्म को जंगल की आग कहा जाता है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो है वो कहाँ है? उसे जंगल की आग कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इसे ढाक अथवा पलाश के नाम से भी जाना जाता है। पलाश के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। ये देखिए, ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन हो गया और उत्तर प्रदेश स्पेशल का भी क्वेश्चन हो गया। उसके बाद है सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्षों का उदाहरण खेजरी है। खेजरी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। याद रखिएगा, खेजरी वृक्ष को क्या कहा जाता है? मरुस्थल का राजा कहा जाता है। वहीं जंगल की आग किसे कहा जाता है? ब्यूटिया मोनोस्पर्म को स्पर्मा को आप क्या कहेंगे? वो कहेंगे जंगल की आग कहेंगे। इसके अब खेजरी के देखेंगे। खेजरी यानी इसके बहुउद्देशीय उपयोग पर अधिक तापमान सहन करने की क्षमता तथा कम पानी की आवश्यकता के कारण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में इसकी वरीयता दी जाती है। उत्तराखंड के चीड़ वनों से प्राप्त होने वाली लीसा एक महत्वपूर्ण गैर प्रकोष्ठ वन उपज है। लीसा से विरोजा तथा तारपीन का तेल बनाया जाता है। तो लीसा वृक्ष किस काम में आता है? विरोजा तथा तारपीन का तेल। तारपीन का तेल वही होता है जो हम पेंट करते वक्त मिलाते हैं, जो वही तारपीन का तेल हुआ। किससे प्राप्त होता है? लीसा से, जिसका उपयोग कागज उद्योग, साबुन तथा पेंट आदि बनाने में होता है। उत्तराखंड में लीसा स्वरोजगार एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन है। महोगनी मूलतः उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का वृक्ष है। महोगनी कहाँ का वृक्ष है? वह दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वृक्ष है। अब है भोजपत्र वृक्ष मिलते हैं आपको कहाँ? हिमालय पर मिलते हैं। भोजपत्र वृक्ष हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। इस वृक्ष का सफेद कागज की तरह दिखने
वाले छाल का प्रयोग प्राचीन काल में इसे लिखने हेतु प्रयोग किया जाता था। यह वृक्ष अल्पाइन वृक्षों में पाया जाता है। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? वो खैर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कत्था किस लकड़ी से बनता है? वो खैर नामक लकड़ी से बनता है। और ये सूखे क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहत क्षेत्र में पाया जाता है? तो वह है उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, ये मैंने बताया था। ये देखिए प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। सागौन तथा साल किसके उत्पाद है? ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के उत्पाद हैं। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। तापमान में गिरावट से, वर्षा के बदलाव के, मिट्टी के अनुच्च होने से, तेज हवा से। तो ये दोनों से कंफ्यूजन लग रहा है। ऑप्शन 1, 2, 3 सही है। यानी कि मिट्टी के अनुपस्थित से है, वर्षा के बदलाव, लेकिन तेज हवा से क्या होता है, वो जो वो पौधे होते हैं वो उनके गिरने की संभावना होती है, लेकिन वनस्पति में परिवर्तन की नहीं। आपका क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। ये छत्तीसगढ़ प्री में आया 2013 में। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई मान पश्चिम हिमालय में होता है, वह होता है कम। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेशों में प्रमुख संसाधन है, वह आप देखेंगे वन ही है। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बहुमूल्य है? वह आप देखेंगे देवदार का बहुमूल्य है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? वह छत्तीसगढ़ में नहीं उगता है। निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मरा को कहा जाता है। भारत में निम्नलिखित राज्य में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो सागौन के वन के अनुसार आप देखेंगे 21 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड को छोड़ मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश तीनों राज्य में सागौन का वन पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होता है? वो देखेंगे फर्न में फूल नहीं होता है। पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में वह 4000 मीटर की ऊंचाई पर उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इसकी विविधता का कारण क्या है? इसकी विविधता का कारण है पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना। ये वाला ऑप्शन सही है। एंटीलोपो, आक्सिरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है? ये देखेंगे आप कि आरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने वाले अनुकूल हैं, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए। अब सुमेल कराना है। ये है सागौन। ये सागौन कहाँ पाए जाते हैं? ये आप देखेंगे मध्य भारत में पाए जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सब क्षेत्र में सागौन पाए जाते हैं। तो ए का सेकंड कहाँ कहाँ है? या तो ए होगा या तो डी वाला ऑप्शन होगा। देवदार कहाँ पाए जाते हैं? ये आप देखेंगे, ये पाए जाते हैं आपके हिमालय के उच्च क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिमालय के उच्च क्षेत्र में, ए वाले ऑप्शन को देखिए। फिर सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। सिनकोना ये हिमालय के तराइन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित है? मतलब कौन सा एक सही मैच है और 3 गलत है? वह आप देखेंगे सुंदरी पश्चिम बंगाल, ये सही है।
ये कहाँ पाया जाता है? ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ये तीनों चंदन काष्ठ केरल में नहीं है, देवदार ये कहते हिमालय क्षेत्र में। हाँ, तो ये टिक यहाँ पाए नहीं जाते हैं, ये गलत है। सिर्फ सुंदर वन क्षेत्र हैं जो डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं, वो पश्चिम बंगाल में है। अब देखेंगे वन के प्रकार और प्रदेश देखेंगे। उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन वो पाए जाते हैं कहाँ? तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन वो कहाँ पाए जाते हैं? वो मध्य गंगा के मैदान में पाए जाते हैं। अल्पाइन वन कहाँ पाए जाते हैं? वो अरुणाचल प्रदेश में। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार कहाँ पाए जाते हैं? वो सह्याद्री में पाए जाते हैं। अब सूची की सूची दोगे। उष्ण कटिबंधीय वन वो आप देखेंगे कहाँ मिलेगा आपको? वो मिलेगा साइलेंट वैली में। शुष्क नहीं, शंकु वृक्ष वन वह मिलेगा हिमाचल प्रदेश की तरफ आपको मिलेगा। बी का सेकंड ये और ये, हाँ बी का सेकंड। फिर कच्छ वनस्पति वो मिलेगी आपको सुंदरवन में। हाँ, और उसके बाद पतझड़ वन आपको कहाँ मिलेंगे? वो राजस्थान में आ जाएंगे। तो पतझड़ वन कहाँ? राजस्थान। कहाँ है? वो सुंदरवन का है। शुष्क वन क्षेत्र कहाँ? वो हिमाचल प्रदेश का। उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ है? वो साइलेंट वैली में है। अब लंबी जड़ें और नुकीले कांटों अथवा शूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्ष वाले आरक्षित आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं। वह पाए जाते हैं पश्चिमी आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? वह देवदार का वृक्ष सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। अब ये प्रश्न दिए हैं, इनसे पूछा कौन कौन स्थान पर पाए जाएंगे, ये प्रश्न है। इनके उत्तर के हिसाब से आप इनको चेक कर लीजिएगा। इस तरह का पहले 2000 से पहले तक पीएससी में आया करता था चित्र वाले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? वह किया जाता है मध्य प्रदेश का किया जाता है। निम्नलिखित में से तत्व कौन सी एक हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है? वह महोगनी हिमालय प्रजाति की नहीं है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहु उद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है, वो है खेजड़ी है। लीसा प्राप्त होता है, चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। कच्छ वनस्पति और राज्य दिया हुआ है, तो इसमें अचरा स्तनगिरी महाराष्ट्र है, कुंडापुर कर्नाटक, पिचवरम तमिलनाडु, वेम्बनाड केरल। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल ये सुमेलित है, ये आंसर नहीं होगा। भितरकणिका उड़ीसा ये भी है, पिचवर्मा तमिलनाडु ये भी है, वेम्बनाड जो कर्नाटक दिया ये सही नहीं है। वेम्बनाड केरल का सही होगा, यहाँ होना चाहिए केरल। केरल होना चाहिए यहाँ पास। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति है, वह आप देखेंगे असम और केरल में है। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले वन से घिरा है? वह जो घिरा है वह आप देखेंगे मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा घने पतझड़ वन वाले से घिरा है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? वह है पश्चिम बंगाल का। इस तरह से हमारा वनस्पति खत्म हुआ। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सिंचाई एवं नहर। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, इससे भी एक प्रश्न या दो प्रश्न आने की संभावनाएं रहती हैं कि कौन सी नहर का क्या नाम है, किस नदी पे बनी है, कहाँ से गुजर रही है, इस तरह क्वेश्चन इसमें आते हैं। चलिए उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट करिए। धन्यवाद।